हेलो स्टूडेंट, पार्ट 2 में हमने टोटोलॉजी क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। टोटोलॉजी में लास्ट कॉलम में हम लोग को टी लाना रहता था, तो वो टोटोलॉजी कहलाता है। अब उसके जस्ट अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है ये देखते हैं। अ contradiction is a preposition which is always false for all truth value of its preposition or component। मतलब कि जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको प्रूफ करेंगे तो लास्ट कॉलम में एफ के फॉर्म में रहना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन को ही हम और क्या बोल सकते हैं, लॉजिकली फॉल्स। तो क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ट्रूथ टेबल बनाना है हम लोग को, और ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हम लोग का जो P एंड निगेशन P है वो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि लास्ट कॉलम हम लोग का फॉल्स आना चाहिए। ट्रूथ टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट कॉलम में T आए। ट्रूथ टेबल, इस टेबल को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हम लोग को P और निगेशन P को हम लोग को कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो कितने प्रीपोजिशंस हैं यहाँ पे, ओनली P एक ही प्रीपोजिशंस है, तो P का ही कॉलम बनेगा। तो P के कॉलम में ट्रू और फॉल्स आएगा ओनली। फिर क्या बोल रहा है, निगेशन P बनाते हैं, निगेशन P का कॉलम बनाते हैं। तो निगेशन P में क्या है हम लोग का, P का जस्ट अपोजिट, तो T का F होगा और F का T। अब P और निगेशन P को एंड के फॉर्म में मर्ज करने बोल रहा है, तो ये मर्ज कर देते हैं एंड के फॉर्म में। तो इन दोनों को मर्ज करें तो एंड का कंडीशन होता है टी का T, अदर वैल्यू फॉल्स होंगे। तो अदर वैल्यू फॉल्स होंगे तो देखते हैं एंड का कंडीशन टी एफ का यहाँ पे एफ होगा, एफ टी का एफ होगा। यहाँ पे किसी भी जगह टी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे टी नहीं आया, इसीलिए आया फॉल्स। तो ये लास्ट वाला कॉलम हम लोग को फॉल्स मिल गया। लास्ट वाला कॉलम हम लोग को फॉल्स मिल गया, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है हम लोग को कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये स्टेटमेंट है हम लोग को इसको कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कितने प्रीपोजिशंस हैं। P एक प्रीपोजिशंस हो गया, Q सेकेंड प्रीपोजिशंस हो गया, ये निगेशन P है, निगेशन Q है, तो सिर्फ दो ही प्रीपोजिशंस हुए। तो पहले P और Q का कॉलम बना लेते हैं। तो P के कॉलम में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स आएगा, Q के कॉलम में 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स 1 बार ट्रू फॉल्स आएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, P एंड Q को मर्ज करो। तो P और Q किस में मर्ज हो रहा है, और के फॉर्म में। तो ट्रूथ टेबल का कंडीशन क्या होता है, एफ का F होता है, बाकी अदर वैल्यू होते हैं ट्रू। तो P और Q में कहाँ कहाँ F है ये देखते हैं। तो फर्स्ट में T है, तो अदर वैल्यू में आ जाएगा T का T होगा, सेकेंड TF है इसलिए T, थर्ड है FT है तो T, लास्ट वाले में है FF इसीलिए यहाँ पे F आएगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निगेशन P और निगेशन Q का कॉलम बनाओ। तो बनाते हैं निगेशन P और निगेशन Q। P का जस्ट अपोजिट होता है निगेशन P। तो P के कॉलम में फर्स्ट रो में है T, तो यहाँ पे F आ जाएगा, सेकेंड है T तो यहाँ पे F आ जाएगा, थर्ड है F तो इसलिए T हो जाएगा, उसका अपोजिट F का अपोजिट T होगा। और निगेशन Q का अपोजिट Q का अपोजिट क्या होगा, T है यहाँ पे F का T का F और F का T। ये तो हो गया निगेशन P और निगेशन Q। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, P एंड Q का जो कॉलम बनाए हो उसको निगेशन P के साथ मर्ज करो एंड के फॉर्म में। तो करते हैं P एंड Q के कॉलम को निगेशन P वाले कॉलम के साथ एंड के साथ मर्ज। एंड का कंडीशन होता है ट्रू का ट्रू, अदर वैल्यू फॉल्स होते हैं। तो ये वाला कॉलम और इस वाले कॉलम को हम लोग को देखना है। तो P एंड Q निगेशन P, ये दोनों कॉलम में कहाँ ट्रू है देखते हैं। फर्स्ट वाले में ट्रू नहीं है इसीलिए F होगा, सेकेंड में भी ट्रू नहीं है इसीलिए, थर्ड में है ट्रू इसीलिए यहाँ पे ट्रू, लास्ट वाले में भी ट्रू नहीं है इसीलिए यहाँ पे F होगा।
अब क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, इतना तो हम लोग कवर कर लिए। अब पूरे इतने कॉलम को निगेशन क्यू वाले कॉलम के साथ एंड के फॉर्म में मर्ज करना है। देखते हैं इतना कॉलम कहाँ है। इतना कॉलम है यहाँ पे और निगेशन क्यू के साथ एंड के फॉर्म में मर्ज करता है। तो निगेशन क्यू का कॉलम यहाँ है, तो सबसे पहले ये कॉलम है, इसीलिए इस कॉलम को पहले देखना है, फिर निगेशन क्यू का कॉलम। एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू का ट्रू, बाकी अदर वैल्यू फॉल्स होता है। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रू ट्रू कहाँ पे है। फर्स्ट ये वाला कॉलम को देखेंगे हम लोग, तो फर्स्ट में ट्रू ट्रू नहीं है तो इसीलिए एफ, थर्ड में भी ट्रू ट्रू नहीं है इसीलिए एफ, फोर्थ में भी ट्रू ट्रू नहीं इसीलिए एफ, लास्ट में भी ट्रू ट्रू नहीं इसलिए एफ। अब देखो लास्ट वाला कॉलम में क्या आ गया, एफ है। यही हम लोग को प्रूफ करना था कि ये जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करने बोला था, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने तो पी और क्यू, निगेशन पी निगेशन क्यू था। अब इस क्वेश्चन में कहाँ पे डिफरेंस है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, कितने स्टेटमेंट हैं हम लोग का, पी एक स्टेटमेंट हो गया, क्यू दूसरा स्टेटमेंट हो गया और आर ये थर्ड स्टेटमेंट। मतलब ये जो क्वेश्चन है हम लोग का 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग को कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले तीनों स्टेटमेंट के लिए कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पी के लिए कॉलम ड्रॉ किए, ये 3 स्टेटमेंट वाला है, 3 प्रीपोजिशंस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पी में 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स होंगे, क्यू में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स होंगे, आर में ट्रू फॉल्स होंगे। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में सब में निगेशन पी का यूज़ हुआ है, निगेशन क्यू का यूज़ हुआ है, निगेशन आर। तो इसीलिए पहले तीनों कॉलम को बना लेते हैं निगेशन पी। तो पी का जस्ट अपोजिट निगेशन पी में आएगा, क्यू का जस्ट अपोजिट निगेशन क्यू में आएगा, आर का जस्ट अपोजिट निगेशन आर में आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पी आर को एंड के साथ मर्ज करो। तो देखते हैं पी वाले कॉलम और आर वाले कॉलम में। तो पी और आर को एंड के साथ मर्ज करना है और एंड का कंडीशन टी का टी होता है, अदर वैल्यू होते हैं फॉल्स। तो देखते हैं हम लोग पी और आर के कॉलम में, फर्स्ट में है टी इसीलिए टी, सेकेंड में है टी एफ इसीलिए एफ, थर्ड में टी है तो अगेन टी, फोर्थ में है टी एफ इसीलिए एफ, नेक्स्ट में भी एफ टी है इसीलिए एफ, नेक्स्ट में एफ एफ है इसीलिए एफ, एफ टी है इसीलिए यहाँ एफ, लास्ट में एफ एफ है इसी यहाँ एफ हुआ। अब क्वेश्चन में क्या, क्यू एंड निगेशन आर, क्यू और निगेशन आर को एंड के साथ मर्ज करना है। तो क्यू कहाँ है, क्यू का कॉलम ये है, निगेशन आर का कॉलम ये है, तो दोनों को एंड के फॉर्म में मर्ज करना है। तो एंड का कंडीशन लगा के इसको अगेन कॉलम बना देना है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, अब इन दोनों कॉलम को हमको और के साथ मर्ज करना है। और का कंडीशन एफ एफ का एफ होता है, अदर वैल्यू टी होते हैं। तो इन दोनों को कॉलम को मर्ज करना है। तो देखते हैं फर्स्ट में एफ एफ है क्या, नहीं इसीलिए टी हुआ, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में है एफ एफ इसीलिए यहाँ एफ, फिफ्थ में भी एफ एफ इसी यहाँ एफ, सिक्स में नहीं है, लास्ट में 2 में है इसीलिए यहाँ एफ हुआ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निगेशन पी और आर को एंड के फॉर्म में मर्ज करो। तो कहाँ है, निगेशन पी का कॉलम देखते हैं और आर का कॉलम, दोनों को मर्ज करना है। तो ये एंड के फॉर्म में मर्ज हो गया। तो एंड का कॉलम, एंड का कंडीशन बोलता है कि टी का एफ अदर वैल्यू, टी का टी अदर वैल्यू एफ होता है। तो निगेशन पी का पहले रो को कॉलम को देखना, फिर आर का। तो निगेशन पी और आर को, तो फर्स्ट वाले में है क्या, नहीं है टी, सेकेंड वाले में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में है टी इसीलिए यहाँ पे टी हुआ, सिक्स में नहीं है इसीलिए यहाँ एफ हुआ, सेवेंथ में है इसीलिए टी हुआ और लास्ट में एफ टी है इसीलिए यहाँ पे एफ हुआ।
फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, निगेशन Q और निगेशन R को एंड के फॉर्म में मर्ज करो। तो निगेशन Q और निगेशन R के कॉलम को देखते हैं, एंड के साथ मर्ज करते हैं। तो एंड का कॉलम बोलता है कि टी का टी होगा और अदर वैल्यू F होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं निगेशन टी है क्या, नहीं है, 4th नंबर में है इसीलिए टी हुआ। फिर है क्या, नहीं है, लास्ट में है इसीलिए यहाँ पे टी हुआ। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये कॉलम बना लिए हम लोग, इस कॉलम को बना लिए अपन। अब इन दोनों कॉलम को बाई कंडीशनल के साथ मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे, ये कॉलम को और इस कॉलम को हम लोग को मर्ज करके दिखाना है, इस कॉलम को और इस कॉलम को। किसमें, बाई कंडीशनल का कंडीशन क्या होता है, टी एफ का भी एफ होता है और एफ टी का भी एफ होता है, अदर वैल्यू ट्रू होते हैं। तो उन कॉलम को मर्ज करने के बाद ये हमारा आंसर आया, लास्ट वाला कॉलम और एफ के फॉर्म में। ये दोनों कॉलम मर्ज करने के बाद हम लोग का आंसर एफ के फॉर्म में आया। मतलब ये जो क्वेश्चन था हम लोग को कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हो गया।